नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने और भरोसेमंद टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस का बचत खाता। ये एक ऐसा खाता है जो न जाने कितने ही लोगों के लिए बचत की पहली सीढ़ी रहा है। अक्सर लोग अपनी बचत के लिए एक ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जो सेफ हो और जहां छोटी सी रकम से भी शुरुआत की जा सके। और यहीं पर पोस्ट ऑफिस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो इधर उधर की बात नहीं, हम सीधे इसके ऑफिशियल नियमों को देखेंगे। मतलब जो भी जानकारी यहां मिलेगी वो एकदम पक्की होगी, ताकि हर चीज बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये खाता खोल कौन कौन सकता है। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि इसमें एलिजिबिलिटी काफी वाइड है। मतलब एक अकेला व्यक्ति भी खोल सकता है, 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी चला सकते हैं, और तो और 10 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा भी अपने नाम से इसे खोल सकता है। गार्डियंस भी माइनर या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए ये खाता खुलवा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिसे ध्यान में रखना होगा। एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट अलग बात है, पर सिंगल अकाउंट एक ही होगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके रोजमर्रा के इस्तेमाल की, कि मतलब इसमें पैसे जमा करना, निकालना, ये सब कैसे काम करता है। और देखिए, शुरुआत करना कितना आसान है। खाता खोलने के लिए कम से कम सिर्फ 500 रुपए चाहिए। बस इतनी छोटी सी रकम से बचत का सफर शुरू किया जा सकता है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो कमाल की है। ज्यादा से ज्यादा कितना जमा कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जितना चाहें उतना पैसा इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, और पैसे निकालने की बात करें तो वो भी बहुत आसान है। कम से कम सिर्फ 50 रुपए भी निकाले जा सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाते को एक्टिव रखने के लिए उसमें हर समय कम से कम 500 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर इसमें पैसे बढ़ते कैसे हैं, मतलब फायदा क्या है। इस खाते पर सालाना 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। हो सकता है ये बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन ये एक स्थिर और सुरक्षित तरीका है जिससे जमा की हुई रकम धीरे धीरे ही सही पर बढ़ती रहती है। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, ब्याज महीने की 10 तारीख और महीने की आखिरी तारीख के बीच जो सबसे कम बैलेंस होता है ना, उस पर मिलता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 10 तारीख से पहले पहले पैसे जमा कर देने में ही फायदा है। और यहां एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर इंटरेस्ट से 10,000 रुपए तक की कमाई होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यह सेक्शन 80 TTA के तहत आता है। ठीक है, फायदों की बात हो गई। अब कुछ जरूरी नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। मान लीजिए किसी खाते में पूरे 3 फाइनेंशियल ईयर तक कोई डिपॉजिट नहीं हुआ, कोई विड्रॉल नहीं हुआ, तो ऐसे में उस अकाउंट को साइलेंट या डॉर्मेंट मान लिया जाता है, मतलब निष्क्रिय। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर खाता डॉर्मेंट हो भी जाए तो उसे दोबारा चालू करवाया जा सकता है। प्रोसेस सिंपल है, बस एक एप्लीकेशन देनी होती है, अपना नया KYC डॉक्यूमेंट देना होता है और साथ में पासबुक दिखानी पड़ती है। एक और छोटी सी बात, अगर कभी अकाउंट का बैलेंस 500 रुपए से नीचे चला जाता है तो फाइनेंशियल ईयर के आखिर में 50 रुपए की एक मेंटेनेंस फीस काट ली जाती है। तो ये तो हो गई पारंपरिक बातें, पर क्या ये खाता आज के जमाने के हिसाब से भी है? चलिए देखते हैं कि इसमें मॉडर्न बैंकिंग की कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हाँ, इसमें भी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सारी सुविधाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, इसे आधार से भी लिंक किया जा सकता है और अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी सरकारी स्कीमों का फायदा भी इसी खाते से उठाया जा सकता है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो क्या समझ आता है? यही कि ये एक सिंपल और सुलभ अकाउंट है, सरकार का सपोर्ट है तो पूरी तरह सुरक्षित है, टैक्स में भी फायदा मिलता है और इसमें ATM और मोबाइल बैंकिंग जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी हैं। यह सब कुछ हमें एक सवाल पे लाके छोड़ देता है कि आज की इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में इस तरह के एक सीधे साधे, सबके लिए उपलब्ध और सुरक्षित बचत खाते की असली कीमत क्या है।